भारत देश में हजारों लोगों की मौत सालाना हृदय रोग से होती है। आपको बता दूं, इस समय देश में सर्दी का मौसम चल रहा है। ऐसे में लोगों में हृदय रोग की जो बीमारियां हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल न्यूज़ टीवी और मैं इस समय मौजूद हूँ कैथल के सिग्नस अस्पताल में। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है हृदय रोगों से संबंधित डॉक्टर भवानी शंकर। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है कैथल न्यूज़ टीवी में। नमस्कार, मैं डॉक्टर भवानी कैथल हॉस्पिटल में एज सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। तो डॉक्टर साहब, लगातार जैसे हृदय रोगों के जो बहुत लोग ऐसे हैं, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेल हो गया, मौत का शिकार हो जाता है। सालाना हज़ारों लोगों की मौत होती है। क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार के जो हृदय रोग, कैसे अचानक हार्ट अटैक आता है, क्या रहता है? देखो, हार्ट अटैक जो है एक बहुत कॉमन टर्म है, और लेकिन अभी भी इसके बारे में जागरूकता बहुत नहीं है लोगों के बीच में। हार्ट अटैक एक ऐसी अवस्था है जिसमें जो हृदय है उसकी खून की धमनियों में अचानक रुकावट आ जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को काफ़ी तेज़ सीने में दर्द हो सकता है, पसीने आ सकते हैं, कई बार सांस लेने की तकलीफ़ होती है ना। कई बार छाती में जो दर्द होता है वो बाजुओं में चला जाता है, जबड़े में चला जाता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो इंडिकेट करता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक हो सकता है। तो जब भी ऐसा किसी को हो तो आसपास में जो भी आपके चिकित्सक हैं या कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनसे मिलना चाहिए। और जो सबसे पहला इन्वेस्टिगेशंस होता है हार्ट अटैक को पकड़ने के लिए वो है ईसीजी। अगर किसी को इस तरह की तकलीफ़ होती है जैसा मैंने बताया, और ईसीजी विदिन 10 मिनट्स होना चाहिए। जो गाइडलाइंस है कि अगर किसी को छाती में दर्द हो रहा है, बाजू में दर्द जा रहा है, बहुत पसीने आ रहे हैं या सांस लेने की बहुत तकलीफ़ हो रही है, तो तुरंत एक ईसीजी होना चाहिए। आप इमरजेंसी जाते हैं, विदिन 10 मिनट्स एक ईसीजी होना चाहिए। और अगर वो हार्ट की समस्या है, खासकर हार्ट अटैक है, तो ईसीजी में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जिससे कार्डियोलॉजिस्ट को ये पता चल जाता है कि ये हार्ट अटैक है ना। तो हार्ट अटैक एक जानलेवा स्थिति है, तो इसके बारे में लोगों के बीच में जागरूकता अभी भी बहुत कम है। खासकर जब मैं यहाँ पे कैथल में बैठा हूँ पिछले 4 साढ़े 4 सालों से, तो आसपास के ज़्यादातर जो लोग हैं ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो उनको बहुत जानकारी नहीं है इसके बारे में। कई बार छाती में तकलीफ़ होती है, वो घर पे ही या गांव पे कोई दवाई लेकर बैठ जाते हैं। कई बार तकलीफ़ जब बहुत बढ़ जाती है वो हार्ट फेलियर में चले जाते हैं, जो कि हार्ट अटैक का एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। और जब तक हॉस्पिटल आते हैं काफ़ी देर हो जाता है या फिर उनका मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हार्ट अटैक में समय का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। काफ़ी शॉर्ट पीरियड टाइम रहता है, बहुत इम्पॉर्टेंस है समय का। अगर किसी को हार्ट अटैक है या छाती में तकलीफ़ शुरू हो गई है, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, बाजू में जा रहा है, पसीने आ रहे हैं या सांस लेने की तकलीफ़ है। कई बार लोगों को ये समस्या भी नहीं होती, केवल सर में चक्कर आता है, अचानक गिर सकते हैं बेहोश होके। तो आप कोशिश करें कि जितनी जल्दी हॉस्पिटल पहुंच सके पहुंचें, क्योंकि अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ तो पहला जो 1 घंटा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, उसको हम लोग गोल्डन आवर बोलते हैं। क्योंकि अगर इस घंटे में इलाज हो गया तो आप बहुत हद तक मरीज़ को बचा सकते हैं, या उसके जो हार्ट के मसल में जो डैमेज होता है उसको आप बचा सकते हैं। लेकिन अगर इस घंटे में इलाज नहीं होता है तो मैक्सिमम डैमेज भी हो जाता है हार्ट में। उसके बाद आप जितना भी इलाज कर लें, आप हार्ट को पूरी तरह सैल्वेज नहीं कर पाते, हम लोग बोलते हैं, पूरी तरह बचा नहीं सकते। उनकी मांसपेशियों में कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो ही जाता है, हार्ट का फंक्शन कम हो जाता है। इसलिए इम्पॉर्टेंस है हार्ट अटैक में समय का। तो मौसम का भी फर्क रहता है डॉक्टर साहब, जैसे सर्दी आए या गर्मियाँ आए, तो मौसम का भी इफेक्ट रहता है शरीर पर या कैसे? मौसम का इफ़ेक्ट है। खासकर ये देखा गया है कि ठंड के मौसम में, जाड़ों के दिनों में हार्ट अटैक की समस्या बढ़ जाती है, काफ़ी संख्या बढ़ जाती है लोगों की। काफ़ी मरीज़, अभी जैसे ठंड का मौसम शुरू हुआ है, बहुत सारे मरीज़ आने लगे हैं हार्ट अटैक का। ऐसा होता यूँ है कि जो कॉमनेस्ट रिस्क फैक्टर है, जैसे ब्लड प्रेशर है या शुगर की समस्या है या मोटापा है या कोलेस्ट्रॉल है, खासकर ब्लड प्रेशर, तो ठंड के मौसम में होता यूँ है कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो ठंड के मौसम में ऐसे लोगों में ब्लड प्रेशर और ऊपर चली जाती है। उसका एक फिजियोलॉजिकल कारण है, बॉडी का एक रिस्पॉन्स होता है कि ठंड के मौसम में हीट को प्रिजर्व करना चाहती है बॉडी। तो हीट को प्रिजर्व करने के लिए क्या करती है बॉडी की, आपकी जो खून की धमनियाँ होती हैं वो संकुचित हो जाती हैं, उसको बोलते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन। तो अगर किसी को हार्ट ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम पहले से है तो ठंड के मौसम में धमनियों में संकुचन होने की वजह से ब्लड प्रेशर और ऊपर चला जाता है।
तो जब ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है तो ऐसे लोगों में हार्ट अटैक होने की संभावना और अधिक हो जाती है। इसीलिए ठंड के मौसम में हार्ट अटैक, फिर सेरिब्रल अटैक जिसको हम लोग ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं, इन सब बीमारियों की संख्या अधिक हो जाती है। इसीलिए जो लोग ब्लड प्रेशर से या शुगर से, या जो ऑलरेडी पहले भी उनको एक बार हार्ट अटैक हो चुका है, ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए। खासकर ठंड के मौसम में अपने आप को बहुत एक्सट्रीम ऑफ कोल्ड एक्सपोजर से बचा कर रखना चाहिए। ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, तो इसको जहाँ तक कोशिश करें अंडर कंट्रोल रखें। तो जैसे आपने बताया, जैसे किसी को बीपी है या ब्लड शुगर है, स्वस्थ व्यक्ति को भी हार्ट अटैक एकदम आ सकता है, या कोई पहले बीमार है, मोस्टली हार्ट अटैक ज़्यादा उन्हीं को आता है? नहीं, ये सवाल बहुत अच्छा है। देखो, जो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर है, जो हम सब जानते हैं, जो आम नागरिक को सबको पता है कि किसी को अगर ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, मोटापा है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, आपकी दिनचर्या बड़ी सेडेंट्री सी है, मतलब बहुत एक्टिविटी नहीं है, लाइफस्टाइल आपकी बहुत एक्टिव नहीं है, तो ये बड़े कॉमन कारण हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन बहुत सारे मरीज ऐसे भी आते हैं जिनमें कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, उनको शुगर नहीं है, उनको ब्लड प्रेशर नहीं है, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है हार्ट डिजीज़ का, लेकिन फिर भी सडन चेस्ट पेन होता है, यहाँ पे आते हैं हॉस्पिटल में, हम ईसीजी करके देखते हैं तो देखते हैं हार्ट अटैक है। तो ऐसा क्यों होता है ये पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल है कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन यंग एज में आजकल देखा जा रहा है, एक जो बड़ा कॉमन फैक्टर है जिसके बारे में बात कम की जाती है वो है तनाव, है ना। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा आप यूँ बोल लें कि प्रेसिपिटेंट है, जो प्रेसिपिटेट कर सकता है हार्ट अटैक। अगर बहुत तनावग्रस्त हैं, बहुत तनाव है, तो क्या होता है कि खून की धमनियों में एक कोलेस्ट्रॉल का जमाव होता है जिसको हम लोग प्लैक बोलते हैं। तो कई बार अगर आप बहुत तनाव से ग्रसित हैं तो स्ट्रेस की वजह से, तनाव की वजह से ये प्लैक रप्चर कर जाता है या फिशरिंग हो जाता है। तो प्लैक के नीचे जो मटेरियल है, जो कोलेस्ट्रॉल रिच मटेरियल होता है, जैसे ही ब्लड के कांटेक्ट में आता है सडन ऑक्लूजन हो जाता है, खून की नलियों को अचानक बंद कर देता है। तो एक तनाव, स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है जो खासकर यंग लोगों में बहुत बड़ा कारण है हार्ट अटैक का। दूसरा कारण जो यंग लोगों में है वो है स्मोकिंग, है ना। जो 28 साल, 29 साल, 30 साल में जो लोग हार्ट अटैक लेकर आ रहे हैं उनमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है स्मोकिंग की। बहुत चेन स्मोकर हैं, धूम्रपान बहुत ज़्यादा करते हैं, वो है। और तीसरा एक जो कारण है यंग लोगों में वो है इनएक्टिविटी, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम है, ज़्यादातर बैठे हैं। डेली जो रिकमेंडेशन है फिज़िकल एक्टिविटी की, एटलीस्ट 30 मिनट्स होना चाहिए डेली आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, विगरस फ़िज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए। वो चाहे आप दौड़ें, जिम जाएं, ब्रिस्क वॉकिंग करें, तो 30 मिनट डेली होना चाहिए। अगर आप डेली भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 5 डेज़ अ वीक ये रिकमेंडेड है। तो ये स्मोकिंग, फिज़िकल इनएक्टिविटी, और तीसरा जो है खान पान, खाने पीने में चूँकि लाइफस्टाइल बहुत फास्ट हो गई है तो खाने पीने में भी जो वसायुक्त भोजन का सेवन बहुत होने लगा, मतलब बहुत फैटी फूड, कोलेस्ट्रॉल रिच फूड, स्नैकिंग बहुत ज़्यादा हम लोग करते हैं। तो स्नैक्स में क्या होता है कि सॉल्ट कंटेंट बहुत होता है, उसमें ट्राइग्लिसराइड या बोलें जो तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है ना। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारे शरीर का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। स्नैकिंग में चूँकि सॉल्ट कंटेंट बहुत होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ाने में और हेल्प करता है वो। तो ये सब कुछ कारण हैं जो यंग लोगों में जो हार्ट अटैक हो रहा है उसको एक्सप्लेन करता है। तो देखा आपने, जो यंग लोग हैं, जो काफ़ी जो युवा पीढ़ी है जो हार्ट अटैक की बीमारी से दौर से अगर गुजर रही है, तो इनएक्टिविटी हो या डॉक्टर साहब ने जैसे कि बताया, या शरीर की एक्टिविटी बिल्कुल नहीं कर रहे हो, या खान पान हो, या स्मोकिंग हो, उनकी वजह से युवा पीढ़ी भी आज हृदय रोगों से घिर रही है। तो फिलहाल आप भी अपना ध्यान रख सकते हैं। डॉक्टर साहब ने एक सलाह भी दी है, बाई चांस अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। तो फिलहाल आप खबर को जरूर शेयर करें, देखते रहें कैथी न्यूज़ टीवी।